अस्सलाम वालेकुम क्लास। कैसे हैं बेटा आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है अल्लाह का शुक्र से ठीक ठाक होंगे। अच्छा भाई, मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, ये आपको बड़ी क्लियर कर दूं। हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इस दफ़ा के लिए बड़ा अहम है, और वो अहम इस सेंस में है कि इससे एक लॉन्ग सवाल पेपर में आता है। अच्छा, इस टॉपिक को हल करने के लिए पहली चीज़ आपने सीख लेनी है, किसी भी आइटम की आपको डॉट क्रॉस डायग्राम, किसी मॉलिक्यूल की डॉट क्रॉस डायग्राम बनानी चाहिए। उसके लिए आप पहले तो एक जुमला याद करेंगे। क्या याद करेंगे? हेलो बेब सीन ऑफ। फिर लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7। फिर दोबारा 1 2 3 4 3 2 1 उल्टा लिख देंगे। इसका मतलब है हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, शेयर करता है। ब्रिलियम के पास दो शेयर करता है। बोरोन के पास तीन शेयर करता है। कार्बन के पास चार शेयर करता है। नाइट्रोजन के पास 3 है, 5 होते हैं, 3 शेयर करता है। ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, 2 शेयर करता है। फ्लोरीन के पास 7 होते हैं, 1 शेयर करता है। अब इसके बाद मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ जिसे बोलते हैं डॉट क्रॉस डायग्राम। क्या बोलते हैं? डॉट क्रॉस डायग्राम। डॉट क्रॉस के लिए हम क्या करते हैं, वो एटम जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ये है शेयर, ये है टोटल इलेक्ट्रॉन वैलेंस, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई। अच्छा, अब आपको पहला मॉलिक्यूल मैंने दिया, क्या दिया बेटा? BF3। अब इसकी आप डॉट क्रॉस डायग्राम कैसे बनाओगे? सेंटर में B लिखोगे। B बीच में क्यों लिखा? क्योंकि B 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। साइड में फ्लोरीन, फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन देता है, देखो सामने लिखा हुआ है, बदले में Be भी 1 देगा। फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन देता है, बदले में Be भी 1 देगा। फ्लोरीन 1 देता है, बदले में Be भी 1 देगा। सही है भाई। अब फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन तो ये शेयर किया, फ्लोरीन के पास कितने होते हैं? 7, 6 7, इसके पास भी 7। ये तो बन गई आपकी डॉट क्रॉस डायग्राम BF3 की। चलो एक और देख लेते हैं। CH4 बीच में आएगा C। कार्बन कितने? 4 शेयर करता है, चारों तरफ आ जाएगा H। हाइड्रोजन 1 शेयर करता है, देख लो भाई, कार्बन भी 1 करेगा। हाइड्रोजन 1 शेयर करता है, कार्बन भी 1। हाइड्रोजन 1 शेयर करता है, कार्बन भी 1। हाइड्रोजन 1 करता है, कार्बन भी 1। तो इसका कार्बन ने 4 शेयर की और हाइड्रोजन ने 1 शेयर करा। CH4 की डॉट क्रॉस डायग्राम में गई। अब डॉट क्रॉस एक और डायग्राम देख लो। NH3 बीच में बेटा N आएगा, साइड में 3 H आ जाएंगे। नाइट्रोजन हाइड्रोजन 1 देता है, नाइट्रोजन भी 1 देगा। हाइड्रोजन 1 देता है, नाइट्रोजन भी 1 देगा। हाइड्रोजन 1 देता है, नाइट्रोजन भी 1 देता है। नाइट्रोजन ने 3 शेयर करने होते, 3 शेयर कर दिया, पर नाइट्रोजन के पास होते कितने बेटा? 5, तो ये 1 बच गया। अब देखो, नाइट्रोजन के अराउंड 2 तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर नज़र आ रहे हैं। एक ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर जो शेयरिंग की वजह से, ये कहलाएगा बॉन्ड पेयर, और जो शेयरिंग में हिस्सा नहीं लेता ये क्या कहलाएगा बेटा? लोन पेयर। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। सही है भाई। तो सेंटर एटम की 2 तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक का नाम बॉन्ड पेयर और एक का नाम क्या है? लोन पेयर। यहाँ तक के डॉट क्रॉस समझ में आ गई। अब इसके बाद आप एक टेबल याद करेंगे। वो टेबल अगर आपको याद है तो आप एक सवाल जो लॉन्ग में आता है उसको आराम से कर लेंगे। सही है भाई। इस टेबल की कंटेंट बता दूं। टोटल पेयर, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, एंगल, स्ट्रक्चर। फिर आगे मैं बताऊंगा सवाल कैसे आता है और हमें कैसे हैंडल करना है। 2-3 एग्जाम्पल मैं कराऊंगा, 2-4 आप कर लेंगे। ठीक है भाई। तो टोटल पेयर बेटा अगर 4 हो, कितने पेयर नज़र आए? ऐसे 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बताओगे आप उसकी? 4 की sp3,
चारों बॉन्ड पेयर हो, कोई लोन पेयर ना हो, एंगल कितना लिखोगे 109। स्ट्रक्चर का नाम होगा टेट्राहेड्रल। अब भी बेटा आपको टोटल 4 मिले, कितने पेयर मिले 4, हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, 4 में 3 बॉन्ड मिले, 1 लोन मिला, एंगल होगा 107, स्ट्रक्चर होगा पायरामाइट। चार में 4 पेयर मिले टोटल, हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहेगी, 2 उसमें बॉन्ड हो और 2 लोन हो, एंगल 104 हो जाएगा, स्ट्रक्चर होगा एंगुलर। और अगर 3 पेयर मिलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन का होगा sp2, तीनों बॉन्ड, कोई लोन नहीं, एंगल होगा 120, स्ट्रक्चर होगा ट्राइगोनल। क्या बता रहे हैं सर, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ठीक है, अभी क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर बाद। 2 पेयर, हाइब्रिडाइजेशन होगी sp, 2 बॉन्ड, कोई लोन नहीं, एंगल होगा 180, स्ट्रक्चर होगा लीनियर। पहली बात तो ये टेबल का स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लेंगे, फिर मैं इस पे बताता हूँ सवाल कैसे बनता है, ठीक है। अब पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, यानी पेयर पता लग गए 4 पेयर हैं, तो मैंने टेबल में बताया हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। sp3 में जो भी बीच में एटम होगा, सपोज बीच में कोई भी एक्स एटम है, इसके लिए इस तरह 4 ऑर्बिटल्स बनाओगे। कितने ऑर्बिटल बनाओगे 4, 1 2 3 4। आपने फिर डॉट क्रॉस डायग्राम बनाई, आपको 3 पेयर मिले, कितने पेयर मिले 3 मिले, हाइब्रिडेशन sp2 का मतलब है जो भी बीच में एटम, जो भी बीच में हुआ उसके गिर्द आप 3 इस तरह बलून्स बनाओगे, 1 2 3। और अगर आपको sp मिला तो आप 2 बलून्स बनाओगे ऐसे, 1 और ये 2। सही है भाई। तो sp3 में कितने इस तरह बनाने 4, sp2 में, sp3 में 3 और एक 4 बनाने, sp2 में 2 और एक 3 बनाने, sp में 2 बनाने। सही है। बाकी एंगल तो ये लिखे हुए आपके साथ। अब आपके पास सवाल कैसा आता है, मैं सवाल की तरफ चलता हूँ और उसको हैंडल कैसे करेंगे। एक तो बेटा पेज नंबर, बुक का पेज नंबर 143 में एक थ्योरी दी हुई है जिसे वेस्पर थ्योरी कहते हैं। बुक का पेज 143, उस पर एक थ्योरी दी हुई है जिसको बोलते हैं वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी में के पॉइंट आप याद कर लेंगे, 4 पॉइंट याद कर लेंगे। सही है भाई, वटएवर जो भी थ्योरी है। हम अपने मेन काम पे चलते हैं। अब आपके पास एग्जाम में 2 सवाल आते हैं, 8 मॉलिक्यूल है, कोई 2 पे खेलेगा। वो क्या खेलेगा, चलो या तो आपको बोलेगा एक्सप्लेन शेप ऑफ मॉलिक्यूल, या तो बोलेगा इन इलेक्ट्रॉन पेयर मॉडल, इन इलेक्ट्रॉन पेयर मॉडल, लॉन्ग में देखेंगे हर साल नजर आएगा। या बोलेगा, या फिर क्या बोल सकता है, एक्सप्लेन शेप ऑफ मॉलिक्यूल ऑन हाइब्रिड मॉडल। इलेक्ट्रॉन पेयर मॉडल में डॉट क्रॉस बनानी होती है, हाइब्रिड में हमें बलून वाली डायग्राम बनानी होती है। ठीक है, चलो भाई, अब मैं आपको मॉलिक्यूल पहले लेके चलता हूँ कि कैसे हमने करना है और कैसे इसको सॉल्व करना है। पहले तो मैं बता दूं कि यही सिलेक्टिव मॉलिक्यूल है, इन्हीं में से पेपर में आएगा। एक ये बेटा आपके पास BeCl2, एक है बेटा BF3, एक है बेटा आपके पास NH3, एक है बेटा आपके पास H2O, एक है आपके पास CH4। इसके अलावा 3 स्पेशल केस हैं, C2H6, इन्हें अलग से कराऊंगा, C2H4 और C2H2, ये 3 है। तो ये 8 मॉलिक्यूल में से कोई से 2 भी दे देगा। या तो बोलेगा एक्सप्लेन द शेप ऑफ दिस मॉलिक्यूल ऑन हाइब्रिड मॉडल या इलेक्ट्रॉन पेयर मॉडल। चलो भाई, पहले तो मैं क्या करूँगा,
जो भी शेप दे, जो भी शेप दे। अगर वो इलेक्ट्रॉन पेयर मॉडल बोलता है, पहले में BeCl2, अगर बेटा वो इलेक्ट्रॉन पेयर मॉडल बोलता है, क्या बोलता है? इलेक्ट्रॉन मॉडल, इलेक्ट्रॉन पेयर मॉडल। सही है भाई। तो सबसे पहले आपने इसकी क्या करनी है? डॉट क्रॉस डायग्राम बना लेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर मॉडल बोलता है, बीच में आ जाएगा Be, साइड में इधर भी Cl, 2 Cl है बेटा, एक लेफ्ट पे लगा दोगे, एक राइट। Cl एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, Cl कितना करता है? 1, तो Be भी कितना करेगा? 1। Cl एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो Be भी कितना करेगा? 1 करेगा। Cl के पास 7 होते हैं, एक शेयर कर दिया, बाकी 6 क्लोरीन के अपने जाती होते हैं। अच्छा भाई, अब हमें बीच वाले एटम की गिर्द देखना है। बीच वाला एटम, इसकी गिर्द 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये और ये दोनों कहलाते हैं बॉन्ड पेयर, क्योंकि इन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ, शेयरिंग हुई भी है। सही है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे बेटा, इसके बाद बॉन्ड पेयर कितने हैं इसमें? 2। पूरा वर्ड लिखेंगे बॉन्ड पेयर, मैं सिर्फ ये शॉर्ट बता रहा। बॉन्ड पेयर 2। Be की गिर्द कोई और पेयर तो नज़र ही नहीं आ रहा, सेंटर को देखना है, बीच को देखना है। लोन पेयर 0। अब आपने देखा बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 0, टोटल पेयर कितने आए? 2 + 0 कितने होगा टोटल पेयर? 2 आए। अभी हाइब्रिड नहीं बोल रहा, यहाँ देखो बेटा 2 आ रहे, टोटल 2 आ रहे। हाइब्रिडाइजेशन छोड़ दो। एंगल कितना होता है? 180। स्ट्रक्चर क्या होता है? लीनियर, क्योंकि हम विस्पर बोल रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन में इसका किस्सा है। टोटल पेयर 2, तो 2 का एंगल कितना होगा? 180। स्ट्रक्चर क्या होगा? लीनियर। ये तो इलेक्ट्रॉन पेयर मॉडल पे। अब यही BeCl2 अगर तुम्हें हाइब्रिड पे बोल दे, किस पे बोल दे? BeCl2 तुम्हें बोल दे कि एक्सप्लेन किस पर करो उसको? हाइब्रिड मॉडल पे करो। सही है भाई, हाइब्रिड पे एक्सप्लेन करो। अब हाइब्रिड पे क्या करें? पहला काम आप रफ में इसकी डॉट क्रॉस डायग्राम बनाओगे। रफ में वो बना ली, Be बीच में, दोनों Cl, एक डॉट एक क्रॉस, एक का डॉट एक का क्रॉस। सही है भाई, रफ में हमने डायग्राम बनाई पहले। रफ में डायग्राम बनाकर हमें पता लगा कि भाई Be की गिर्द कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। टोटल पेयर कितने आ रहे हैं इसकी गिर्द? 2 आ रहे हैं। सही है भाई, 2 आ रहे हैं, 2। हम गए, हमने देखा बेटा 2 पेयर आ रहे हैं। 2 पेयर का मतलब है कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? Be की sp, और sp में कितने बलून्स बनाओगे? 2। तो हमने रफ में बेटा डॉट क्रॉस डायग्राम बना ली। बीच में हमें साफ नज़र आ रहा है, हमने Be लिखा है। तो लेकिन अब हमने हाइब्रिड बनाना है, तो अभी भी मैं बीच में Be लिखूँगा, लेकिन 2 पेयर पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp। 2 पेयर में बेटा क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है? sp होती है। ठीक है, तो सेंटर पे मैं Be लिखूँगा। इस Be की कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? sp। हमें वहाँ से पता लगा 2 पेयर है और 2 पर क्या होती है? sp। sp बनाओगे 2 बलून्स, 1 2, दोनों का नाम होगा, इसका नाम भी sp, इसका नाम भी sp। इन दोनों बलून के साथ आपने क्लोरीन को जोड़ना है। अब क्लोरीन का ऑर्बिटल कैसे बनाएंगे? क्लोरीन का ऑर्बिटल हमेशा डंबल बनेगा, याद रखिएगा। क्लोरीन क्या बनेगा? डंबल। अब इसको लिखेंगे कैसे? डायग्राम बनाना आ गई, हमें पता लगा 2 पेयर है, हमने Be लिखा, और 2 उसके गिर्द 2 पेयर है, तो 2 बलून बना दिए। कितने बलून बना दिए? 2, एक इधर एक इधर। ठीक है, जितने पेयर उतने बलून, आसान सी बात है। अब 2 बलून का मतलब है, 2 बलून का मतलब sp,
3 बलून होते sp2, 4 होते sp3। ठीक है भाई, एक तरीका ये। चलो भाई, पहला काम, हाइब्रिडाइजेशन की हेडिंग डाली हमने, हाइब्रिडाइजेशन। बीच में कौन सा आइटम है, इसका नाम लिखोगे, बी इज sp हाइब्रिडाइज। sp में 2 बलून बने, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, बी प्रोड्यूस 2 sp ऑर्बिटल। फिर इसके बाद सिग्मा बॉन्ड, ये दोनों क्लोरीन से मिल रहे हैं, दीज sp ऑर्बिटल ओवरलैप विथ क्लोरीन एटम फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। ठीक है भाई, एंगल आपको याद होगा, sp का एंगल कितना लिखवाया था, 180। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका, लीनियर। सही है, हाइब्रिड पर आपने एक्सप्लेन कर दिया। एक और मॉलिक्यूल लेते हैं, BF3 को उठा लेते हैं। कौन सा उठा लेते हैं बेटा, BF3। तो अगर ये बोले कि एक्सप्लेन शेप ऑफ BF3 इन इलेक्ट्रॉन मॉडल, इन इलेक्ट्रॉन पेयर मॉडल, इलेक्ट्रॉन पेयर मॉडल बोलेगा तो आपने सबसे पहले इसकी डॉट क्रॉस, बीच में कौन आएगा बेटा, B, साइड में कौन आएगा, F, डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस। सही है भाई। अब B के कितने, सेंटर के कितने पेयर नज़र आ रहे हैं, 3। तो आपने बताया बॉन्ड पेयर कितने हैं, इसमें भी 3। लोन पेयर मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा है B के। और BE पीछे बेब सीन ऑफ में जाके देख सकते हो, B जो है वो सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, 3 ही है, और उसके बाद तीनों शेयर कर दिए। टोटल पेयर कितना आ गया बेटा, 3 आ गया। टोटल 3 हो, टोटल क्या हो, 3। हाँ भाई, टोटल 3, टोटल 3, टोटल 3। 3 पर क्या हाइब्रिडाइजेशन आएगी, sp2। अभी sp2 नहीं, अभी तो हम इलेक्ट्रॉन पेयर बोल रहे हैं। 3 पेयर, एंगल कितना, 180। स्ट्रक्चर क्या, ट्राइगोनल, एंगल 180, स्ट्रक्चर ट्राइगोनल। लेकिन अगर यही सवाल अब चेंज हो जाए, किस पर आ जाए, हाइब्रिड पर आ जाए, किस पर आ जाए, हाइब्रिड पे, चलो वो भी देखते हैं। BF3 किस पे बोला है, हाइब्रिड पर बोला है। सही है, हाइब्रिड पर बोला है। हाइब्रिड पे अगर बेटा बोल रहा है तो पहला मैं इसकी डॉट क्रॉस रफ डायग्राम बना लूँगा। 3 तरफ कौन आ गया बेटा, इसके F आ गया, डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस। अब मुझे पता है BE के अंदर होते ही 3 है, बेब सीन ऑफ वाला जुमला देख सकते हो वीडियो के शुरू में। तो 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 शेयर करें, बॉन्ड पेयर इसमें आने 3। जब भी 3 पेयर होंगे, कितने पेयर होंगे, 3 पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। क्या होगी, sp2 टेबल से देख सकते हो, वीडियो को पीछे ले जाकर। और 3 पेयर, जितने पेयर उतने बलून, बीच में B लिखा, B की गिर्द में कितने बलून बनाऊंगा, 1 2 3। साइड में फ्लोरीन है, फ्लोरीन का भी डंबल होता है, फ्लोरीन के पास भी डंबल, 1 F यहाँ, फिर 1 डंबल आप यहाँ बनाओगे ऐसे करके, 1 F यहाँ, 1 F यहाँ। सही है भाई, 3 आ गए, पंखे की तरह बन जाएगा। चलो भैया, पहले हेडिंग आई हाइब्रिडाइजेशन की। 3 है ना, 3, तीनों का नाम होता है sp2। 3 का नाम क्या होता है, sp2। 2 का sp, sp2 के नाम से ही जाहिर है, 1 S और 2 P। तो B इज sp2 हाइब्रिडाइज। सही है।
ऑर्बिटल कितने बने इसमें जब sp2 हुआ, 1 2 3, प्रोड्यूस 3 sp2 ऑर्बिटल। फिर आप क्या बताओगे कि भाई ये sp2 का एंगल कितना होता है, वो टेबल से देखोगे sp2 का एंगल होता है 120। तो पहले तो बॉन्ड बनाओगे, बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, these 3 sp2 ओवरलैप, किससे ओवरलैप कर रहे हैं, विथ क्लोरीन एटम फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। ये तीनों क्लोरीन से मिल रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाए। इसके बाद एंगल बता दो, एंगल 120, स्ट्रक्चर ट्राइगोनल। अच्छा भाई एक मॉलिक्यूल और दिखा देता हूँ, NH3 अगर बोल देता है, पहला काम इसकी डॉट क्रॉस डायग्राम, नाइट्रोजन बीच में, 3 तरफ हाइड्रोजन। बेटा जाके इस वीडियो के शुरू में देखो और देखकर मुझे बताओ कितने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन शेयर करता है। आप कहोगे सर ये 3 करता है, बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा। नाइट्रोजन के पास में बोलो कितने इलेक्ट्रॉन होता है, आप बोलोगे 5 होते हैं क्योंकि ग्रुप 5 का है, 5 होते हैं तो 2 बच गए, 2 बच गए। अच्छा भाई ये 3 तो है बॉन्ड और एक ये लोन पेयर, तो हमने लिखा भाई बॉन्ड पेयर कितने हैं इसमें, 3, लोन पेयर कितना है 1, टोटल पेयर कितना हो रहा है बेटा, आप बोलोगे सर 4 हो रहे हैं। अब 4 की टेबल में जाके देखो, हाइब्रिडाइजेशन sp3, हाइब्रिडाइजेशन यानी बता नहीं, इलेक्ट्रॉन पेयर बता रहे हैं। 4, 3 और 1 4। अब 3 बॉन्ड 1 लोन का एंगल देखो तो आपको एंगल नज़र आएगा 107 और स्ट्रक्चर नज़र आएगा पायरामाइड। सही है भाई। अब यही मॉलिक्यूल अगर आपके पास बोले NH3 ऑन हाइब्रिड, आपने रफ में डॉट क्रॉस डायग्राम बनाया, बनाने के बाद देखा आपको 4 पेयर नज़र आ रहे हैं। कितने पेयर नज़र आ रहे हैं, 4 का मतलब है आप N के 4 बलून्स बनाओगे, ऐसे 1 2 3 और एक ये 4, तीनों तरफ क्या लगा दोगे, हाइड्रोजन। फिर वही बात लिखोगे, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, बीच में कौन है, नाइट्रोजन एटम, 4 बलून बना रहा है, sp3 हाइब्रिडाइज। ऑर्बिटल कितने बनाए, पूरा नहीं लिख रहा, कितने 1 2 3 4 ऑर्बिटल। 4 में 3 ने बॉन्ड बनाया, 3 हाइड्रोजन से मिले, सिग्मा बॉन्ड। 3 sp3 ऑर्बिटल ओवरलैप विथ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, ओवरलैप विथ हाइड्रोजन। किससे ओवरलैप कर रहे हैं, हाइड्रोजन से। फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, क्या बना देगा, सिग्मा बॉन्ड। एक बच गया, इसने ओवरलैप नहीं करा, एंड 1 नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एक 1 नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी है, ये वाला जो बच गया जिसने बॉन्डिंग नहीं करी। सही है। इसके बाद एंगल बता दोगे, एंगल होता है 3 बॉन्ड 1 लोन का 107। स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा, इसका होगा पायरामाइड। सही है भाई। अब आपने खुद ट्राई करना है CH4 का, मुझे फीडबैक भेजना है। एक ट्राई करना है H2O का डॉट क्रॉस बनाकर, और बाकी ये आप ट्राई करेंगे। अगली वीडियो में मैं आपको C2, बल्कि वो भी करवा देता हूँ, C2H6 के बारे में बताता हूँ। उसमें पाई बॉन्ड का जिक्र आएगा। सही, किसका जिक्र आएगा, पाई बॉन्ड का, वो सुन लो पहले। जब भी किसी एटम के दरमियान 2 डबल बॉन्ड हो तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड कहलाता है, एक पाई बॉन्ड कहलाता है।
पाई बॉन्ड का स्टेटमेंट याद कर लेंगे। अगर एक पाई है तो आप बोलोगे पाई बॉन्ड फॉर्म बाय पी जेड ओवरलैप विथ पी जेड, सही है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें बीच में एक सिग्मा होता है, 2 पाई। अब बताओगे पाई बॉन्ड जो बनता है वो पी वाई पी जेड एक कार्बन के ओवरलैप करते हैं, पी वाई पी जेड ऑफ सेकेंड कार्बन। ये बातें कुछ एडिशन होंगी अगले जो स्ट्रक्चर करने जा रहे हैं, सही है। स्ट्रक्चर लिखेंगे बड़ा क्लियर हो जाएगा। हाइब्रिड पर वो डॉट क्रॉस पे वैसे भी नहीं आता, हाइब्रिड पे ही डायरेक्ट आता है। अच्छा पहले तो आप ये याद कर लेंगे C2H6, C2H6 इसके अंदर डायरेक्ट याद कर लेना, टाइम बचेगा। हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp3। कौन सी होती है इसमें, sp3। तो दोनों कार्बन के sp3, बीच में एक कार्बन sp3 में मैंने आपको दे बताया कितने बलून्स बनेंगे, 4। कितने कार्बन है, 2। ये पहला वाला भी sp3 है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। स्पेशल केस है ये, डायरेक्ट काम करेंगे इसमें बेटा। बस अब आपने जो डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है वो लिखते जाओ। एक कार्बन का जिक्र, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp3 होती है, एक कार्बन sp3, ईच कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज। ऑर्बिटल 4 sp3 ऑर्बिटल, 4 sp3 ऑर्बिटल। 4 में से 3 ओवरलैप करते हैं हाइड्रोजन से और एक बराबर वाले कार्बन के sp3 से। सिग्मा बॉन्ड 3 sp3 ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन। इसको ऐसे ही याद कर लेना, ठीक है भाई। ईच कार्बन ओवरलैप विथ 3 हाइड्रोजन एटम फॉर्म कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, सही है भाई। एंड 1 sp3 एंड 1 sp3 ओवरलैप, एक sp3 दूसरे कार्बन के ओवरलैप sp3 ऑफ सेकेंड कार्बन फॉर्म C' सिग्मा बॉन्ड। अच्छा भाई इसमें चारों बॉन्ड है, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड है। 4 बॉन्ड का एंगल होगा 109.3। स्ट्रक्चर क्या होगा, 4 का स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल, सही है भाई। ये हो गया C2H6 का। फिर है बेटा C2H4। C2H4 का याद रखना, इसमें होता है sp2। क्या होता है, sp2 याद रखिएगा। और sp2 का एंगल बहुत टेबल से याद कर सकते हैं। 2 कार्बन के 3 बलून्स, 1 2 3, इसका भी एक, इसका भी एक, sp2। यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन। अच्छा भाई मैंने आपको बताया था कार्बन के बाद 4 होते हैं, तो उसने 3 तो मिला लिए, 3 तो शेयर कर लिए, एक बच गया। जो एक बच गया वो बाकी है, वो कैसे बनाओगे वो सोच लो। इसको एज इट इज रट्टा लगाना है, ये पी वाई इस पर बाकी है, सॉरी पी जेड एक बाकी है। ये साइड बाय साइड मिलकर क्या बनाएंगे, इसका पाई बॉन्ड बनाएंगे। अब आपने इसके बारे में क्या लिखना है, ऐसे डायग्राम बना देंगे, सब में लिख देंगे sp2 sp2 sp2, बिल्कुल जैसे उसका लिखा है इसका भी लिखेंगे। एक कार्बन के असूलन 3 बलून आए, हाइब्रिडाइजेशन।
ईच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज। सही है, एक कार्बन sp2 है। ऑर्बिटल कितने बनते हैं sp2 में? 3 sp2 ऑर्बिटल। 3 में से 2 हाइड्रोजन से मिलते हैं, तो सिग्मा बॉन्ड 2 sp2 ऑर्बिटल of each carbon overlap with 2 hydrogen form कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। जबकि वो पॉइंट सेम 1 sp2 दूसरा sp2 से 1 sp2 of each carbon overlap with sp2 of other form C सिग्मा बॉन्ड। आखिरी वाला लिख लो C2H2। इसमें याद रखना क्या होती है बेटा, sp में एक कार्बन के 2 बलून्स बनेंगे, ये पहला कार्बन ये दूसरा कार्बन, ये पहले का बलून ये दूसरे का, ये एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर। आखिर में एंगल बता दोगे, एंगल कितना होता है sp2 का? 120। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? ट्राइगोनल। चलो भाई, पहले तो हमने sp2 का ये बनाया। कार्बन 4 शेयर करता है, यहाँ तो उसने एक यहाँ कर दिया, एक यहाँ करा, 2 शेयर करे, 2 बाकी हैं, 2 इस तरह बना देंगे, एक ऊपर की तरफ, एक थोड़ा टिल्टेड। सही है भाई। ये बनाने के बाद इसके बारे में क्या लिखोगे खुद लिखना। हाइब्रिडाइजेशन ईच कार्बन sp2 की बजाय क्या आ जाएगा बेटा? दूसरे लगे बता रहा हूँ, ऊपर वाले को देखते हैं, इसके बारे में लिखेंगे। ईच कार्बन sp2 की जगह क्या लिख दोगे? sp। सही है, जहाँ 3 आ रहा है वहाँ 2 लिख दोगे। सही है, बस ये चेंजिंग करते जाओगे। जहाँ 2 sp2 ऑर्बिटल, इस 2 की बजाय के जहाँ 2 आ रहा होगा वहाँ क्या कर दोगे? जहाँ 2 आ रहा होगा वहाँ क्या लिख दोगे? 1। तो अब चेंज कर दो। ईच कार्बन sp हाइब्रिडाइज 2 sp ऑर्बिटल प्रोड्यूस 1 sp ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन ओवरलैप विद 1 हाइड्रोजन एटम फॉर्म कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। 1 sp ऑफ ईच कार्बन ओवरलैप sp ऑफ अदर कार्बन फॉर्म कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। एंगल इसका बता दोगे कितना होता है बेटा? 180। सीधा सीधा है। और स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? लीनियर। ठीक है भाई, तो आप इस तरह इसके बारे में लिखोगे। ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक ख़त्म हुआ। ये एक ट्रिक बता दी, आप चाहे तो यहीं से देख के याद कर लो, चाहे तो किसी नोट से याद कर लो। C2H2 बाकी दूसरे मैंने बता दिए, 2 आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, आप मुझे करके भेजेंगे। एक H2O का डॉट क्रॉस बनाकर भेजेंगे और उसके बारे में लिख कर भेजेंगे, और एक CH4 का। सही है भाई, ये 2 आपके लिए छोड़ दिए मैंने। तो आज की क्लास यहाँ एंड करते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों को बताइए ताकि सबका भला हो।